सुन्नी दावत इस्लामी की दावत अरसो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, इंशाल्लाह आज के इस सेशन में हम जानेंगे मोबाइल एडिक्शन के बारे में। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी के गुलाम ना बने। तो बेसिकली इसमें आज हम जानेंगे पहला कि मोबाइल एडिक्शन क्या है, दूसरा इसके असरात, इसके सिम्टम्स क्या है, और तीसरा फाइनली में इससे कैसे बचा जाए, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो देखिए मोबाइल एडिक्शन क्या है ये नया नशा। देखिए, जब मोबाइल का इस्तेमाल आदत नहीं आपकी मजबूरी बन जाए, और जब हर वक्त आपको नोटिफिकेशंस का इंतज़ार रहे, और जब आपकी नींद चली जाए और पढ़ाई छूट जाए, तो ये एडिक्शन है। बेसिकली एडिक्शन का मतलब ये होता है कि आपका कोई प्लान्ड एक्टिविटी को कोई दूसरी चीज़ अफेक्ट करती हो, तो वो चीज़ एडिक्शन कहलाती है। और इसी एडिक्शन का ऑपोजिट वर्ड होता है ट्रैक्शन। तो आगे बढ़ते हैं कि डोपामिन हेल्प्स इन मोबाइल एडिक्शन। बेसिकली देखें तो डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है, और हमारी बॉडी में 4 तरह के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। पहला ऑक्सीटोसिन, यानी ये लव हार्मोन है। दूसरा सेरोटोनिन, यानी ये मूड हार्मोन है। और तीसरा एंडोर्फिन, ये जो है वो पेन किलर हार्मोन है। और आखिर में जो है वो डोपामिन, यानी एक रिवॉर्डिंग केमिकल है हमारे ब्रेन में। डोपामिन जो है वो हमें अच्छा महसूस करवाता है, और हर रिवॉर्डिंग काम के बाद ये हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। और तो इससे ब्रेन उस काम को दोबारा करने के लिए हमें पुश करता है, फोर्स करता है। और इस साइकिल से जो है वो हैबिट बन जाती है, और बाद में जाकर ये एडिक्शन बन जाती है। तो आप इस लूप में देख सकते हैं कि ये डोपामिन लूप है। पहले हमारा डोपामिन लेवल जो है वो बहुत लो रहता है, तो इससे हमारा मूड जो है वो सैड रहता है। और बाद में हमारे मन में क्रेविंग होती है, यानी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग। उसके बाद जो है हम गेम्स खेलते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा डोपामिन लेवल जो है वो हाई हो जाता है, और बाद में हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो ब्रेन जो है वो हमें इसी काम के लिए पुश करता है। और आइए अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। और आप देखें कि अभी आप भी इसका शिकार हैं। रात भर स्क्रॉल करना और सुबह उठते ही परेशानी, यानी जब हम कोई रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते जाते हैं, तो हमें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता। तो जो है वो हम रात इसी में गुजार देते हैं, और सुबह उठ के परेशान होते हैं कि हमने अपना काम किया ही नहीं, हमारा काम जो है वो पेंडिंग रह गया। और जब फ़ोन हमारा दूर हो हमसे, तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा और एंग्जाइटी पैदा होती है। और जो है वो पढ़ाई में मन न लगना, या मेमोरी इश्यूज, यानी हम ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाते। और सोशल आइसोलेशन और फैमिली से दूरी, यानी जो है वो इंसान अपने फैमिली के साथ उतना कनेक्ट नहीं रह पाता, जबकि उससे चाहिए था कि वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहे, लेकिन मोबाइल के एडिक्शन की वजह से, मोबाइल की वजह से वो अपनी फैमिली से दूर रहता है, और बस अकेला रहना पसंद करता है। तो ये कुछ रियल सर्वेस और रिपोर्ट्स हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट है 2023 की। 12 से 19 साल के जो वो 63% स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम जो है वो हर दिन 6 घंटों से ज़्यादा होता है। अगर आप ये एज देखें तो ये टीन एज है। और इंडिया टुडे के सर्वे के हिसाब से 76% स्टूडेंट्स मानते हैं कि मोबाइल ने उनकी स्टडीज़ को अफेक्ट किया है। मोबाइल ने उनकी स्टडीज़ को अफेक्ट किया है। और एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड सुसाइड अटेम्प्ट्स में 25% इजाफा हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। पहला जो है हमारी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करता है, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, और जो वो अटेंशन इश्यूज। आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस या तवज्जो नहीं कर पाते। और दूसरा फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट होता है कि आई स्ट्रेन, आँख हमारी जो है वो नम हो जाती है। और बैक पेन और ओबेसिटी, यानी मोटापन, यूं ही बैठे बैठे फोन स्क्रॉल करने से जो है वो मोटापन ज़्यादा हो सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक लॉसेस, यानी मार्क्स गिरते जाना, मार्क्स कम हो जाना, और उनका वर्क जो है वो इनकम्प्लीट रहना। और यूं ही फैमिली से डिस्कनेक्ट, यानी घर में जो है वो सिर्फ खामोश रहना, सिर्फ मोबाइल पर फोकस करना। और पाँच है वो दिन से दूरी, यानी नमाज और तिलावत में सुस्ती। और आइए अब इसके सॉल्यूशंस पर
जो है वो तवज्जो देते हैं कि मोबाइल का स्मार्ट यूज़ करें, उसका ओवर यूज़ ना करें। पहला तो है आप डेली लिमिट सेट करें। जैसे कि ऐप्स लाइक डिजिटल वेलबींग, आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स ओपन करें और उसमें सर्च करें डिजिटल वेलबींग। तो ये जो है वो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपने कितना वक्त किस जो है वो एप्लीकेशन में गुजारा, और आप उसको टाइमिंग भी सेट करते हैं कि सिर्फ यूट्यूब के लिए मैं सिर्फ 1 घंटा दूंगा दिन का, और व्हाट्सएप के लिए जो है वो आधा घंटा दूंगा। तो इस तरीके से आप उसमें जो है वो अपने फ़ोन का कस्टम बना सकते हैं। और दूसरा, नो फोन जोन, यानी जब आप मस्जिद को जाएं या पढ़ाई करने बैठें तो अब आपका फ़ोन आप अपने फ़ोन से दूर हो जाएं, या अपना फ़ोन जो है वो किसी अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन को दे दें। और तीसरा है एंगेजिंग एक्टिविटीज़, यानी आप अपने हॉबीज़ पर फोकस करें। अगर आपको कोई लिखना पसंद है या पढ़ना पसंद है तो आप उस चीज़ पर जो है फोकस करें। यूं ही स्पोर्ट्स खेलें, यानी इंडोर गेम या आउटडोर गेम्स खेलें बजाय मोबाइल पकड़ के बैठने से। और सोशल टाइम, यानी अपनी फैमिली से बातचीत करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो बाहर जाएं। और पांचवा, दीनी अमल, यानी नमाज, कुरान और तिलावत में जो है वो अपना वक्त ज़्यादा दें। और इसमें जो है वो पेरेंट्स और टीचर का भी बहुत बड़ा किरदार होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों का स्क्रीन टाइम मॉनिटर करें और खुद भी उनका स्क्रीन टाइम चेक करें कि बच्चे मोबाइल कितना यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल में क्या क्या दिख रहे हैं। और टीचर्स को चाहिए कि क्लासरूम में टेक फ्री ब्रेक्स देकर बच्चों को बैलेंस बनाएं। देखें, जब भी इंटरवल होता है तो स्टूडेंट्स अक्सर तौर पर जो है वो फ़ोन निकाल कर यूं ही रील्स स्क्रॉल करते बैठते हैं, और जब दूसरा लेक्चरर आता है तो उनके माइंड में वही जो है वो मीम और वो रील की बातें रहती हैं, तो उस वजह से वो फोकस नहीं कर पाते। और इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो इस तरह की से काउंसलिंग करें और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें और स्किल्स के वर्कशॉप रखें। और याद रखें कि हर लेवल पर अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो आइए अब देखते हैं इस सेशन के कंक्लूजन को। मोबाइल एक टूल है, ज़िंदगी का मकसद नहीं। यानी हम टूल कब इस्तेमाल करते हैं, जब उसकी ज़रूरत या नीड होती है तब। और याद रखें कि हम इंसानों ने मोबाइल फ़ोन को बनाया है, ना कि मोबाइल फ़ोन ने हम इंसानों को। और अपने वक्त का वैल्यू भी समझिए और अपनी प्रोडक्टिविटी, प्योरिटी और पॉजिटिविटी पर ध्यान दें। और इंशाल्लाह आज एक नया इरादा करें कि मोबाइल का मैं मालिक हूँ, मोबाइल मेरा मालिक नहीं है। देखें कि कुछ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उनका मोबाइल उन्हें इस्तेमाल करता है। यानी जो मोबाइल में आया बस वही देखते जा रहे हैं, वही स्क्रॉल करते जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर पाते। तो इस तरीके से जो है मोबाइल एडिक्शन उनको अफेक्ट करता है। और एतदाल से ही डिजिटल ज़िंदगी सेफ बनेगी, यानी बैलेंस हो। आप ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल इस्तेमाल करें, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप जो वो बस टाइम पास करने के लिए अपना मोबाइल इस्तेमाल ना करें, बजाय इसके कि आप जो है अपने हॉबीज़ पर और दूसरे कामों पर ध्यान दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।